रहमान जी, प्रश्न इस बात को लेकर उठ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, धर्म में भी ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो सीधा सुबह की अजान बंद कर दीजिए लाउड स्पीकर पर। जिसको नमाज पढ़नी है वो अपने खुद ब खुद आएगा, उसको लाउड स्पीकर से बोलकर बुलाने की क्या जरूरत है? सुशांत जी, ये बंद करने की जो बात है ये कौन तय करेगा? आप, मैं? नहीं, सब मिलकर तय कर लें, सब मिलकर तय कर लें, मस्जिद सारी में मिलकर तय कर लें कि हम लाउड स्पीकर लगाएंगे ही नहीं। लेवल के अंदर है तो भी नहीं, पर जरूरत क्या है जब धर्म का हिस्सा ही नहीं है? डेसिबल के अंदर है या नहीं है उसकी क्या बात है? मैं आप भाई आप कह रहे हैं नहीं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप मेंशन कर रहे थे ना। हाँ, मैं मेंशन कर रहा था, लेकिन आप भी मेंशन कर रहे थे ना सर कि ये आपस में मिलजुल कर तय हो जाए। मैं कह रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मंदिर में भी आप सुबह सुबह लाउड स्पीकर लगाकर मत कीजिए। सुबह जो जिसको पूजा करनी है वो मंदिर खुद चला जाएगा। एग्रीड, इस बात पर मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। सब चीजों के ऊपर बैन लगना चाहिए, लाउड स्पीकर की कहीं जरूरत नहीं है। इलेक्शन रैली में भी बैन होना चाहिए सुशांत जी। पर सर इलेक्शन रैली तो घंटे भर की होती है ना, और दिन में होती है। सुबह 5 बजे इलेक्शन रैली आपने देखी है कहीं? आपने इलेक्शन रैली सुबह 5 बजे देखी है? 3 मिनट की अजान होती है, 3 मिनट। अरे भाई, लेकिन सुबह 5 बजे होती है ना सर, सुबह 6 बजे होती है ना सर, सुबह वही 3 मिनट में जिसकी नींद खराब हो गई। स्पीकर्स को 100% बैन कर दीजिए, लॉक स्टॉक एंड बैरल। अरे पर मैं ये कह रहा हूं, ये खुद क्यों नहीं करते, ये मेरा प्रश्न है। संगीत रागी जी, क्या ये खुद से नहीं हो सकता? क्या जरूरत है? अगर धर्म का हिस्सा नहीं है तो खुद से बंद कर दीजिए। ये किसी राज ठाकरे को, किसी और को बोलने की जरूरत क्यों पड़े? सुशांत जी, देखिए, ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपने धर्म को लेकर के, हम अपनी धार्मिक आइडेंटिटी को लेकर के हम कितना आगे जा रहे हैं। देखिए, ये सबको ही पता है कि पहले इस प्रकार के लाउड स्पीकर नहीं थे, लेकिन जब आप बजाना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, आप अपने को पब्लिक स्पेस में ले जा रहे हैं। और ये प्रचलन पहले से ये बढ़ा है। आप कहेंगे पहले हिजाब उतना लोग में नहीं था, लेकिन एक अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के प्रति जो कट्टरता है उसको कहीं ना कहीं आप पब्लिक स्पेस में प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए है कि आप उसे अजान जो है वो कल तक जो है वो मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर से नहीं होता था, लाउड स्पीकर से हम करेंगे। पहले बुर्के का प्रचलन उतना नहीं था। यदि आप पश्चिम में जाते, यदि आज से 20 साल पहले जाते। सर, मैं थोड़ा सा माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, क्योंकि आप बुर्के और आपने हिजाब का जिक्र किया तो मुझे कल की पाकिस्तान की जो कवरेज मैं कर रहा था और मुझे एकदम से ध्यान आया, और वो बड़ा विजिबल था कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन की जो महिला नेता थी वो सारी की सारी बिना बुर्के की थी, गॉगल लगाकर, चश्मा लगाकर, आराम से पूरा सज धज कर बाइट दे रही थी। कोई बुर्के में नहीं था वहां पर। मैंने क्या कहा? मैंने इसलिए ऐसा कहा कि वो आइडेंटिटी के सवाल को अपनी राजनीति के लिए पब्लिक स्पेस में ले जाते हैं। आप अमेरिका के अंदर देखेंगे या भारत के अंदर ही, पहले हमें विश्वविद्यालय के कक्षाओं में एक भी लड़कियां नहीं दिखती थी। आज जो है उनकी संख्या बढ़ी है। तो जैसे ही नहीं, मैं उसका एक सूत्र नहीं, तो आपके हिसाब से ये अपनी स्वेच्छा से ये लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाए गए अजान के लिए, अगर सबको समझ में आता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, धर्म में इसका जिक्र नहीं है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये अपनी आइडेंटिटी के सवाल को दूसरे की आइडेंटिटी के विपरीत में खड़ा करने की कोशिश है, और उसमें आप कितना एग्रेसिव होकर के कह रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि आपको दिख रहा है कि अजान जो है हम ले सकते हैं। ना जनाब, ठीक है, एक मिनट, एक रिएक्शन मैं ले लूं। हमारे साथ शोएब जमाई भी जुड़ गए। शोएब जमाई, आपके हिसाब से जरूरत है अजान के लिए लाउड स्पीकर की? सुशांत जी, सबसे पहले इस पर एक राजनीतिक कटाक्ष जरूर होना चाहिए, क्योंकि बात राजनीति से उठी है। देखिए, आपने देखा होगा
कि दरगाह के बाहर या मंदिर के बाहर भिखारी होते, वो भिखारी बेचारे मजबूर भिखारी होते, और एक होते सियासी भिखारी जिनको वोट चाहिए। आजकल ये ट्रेंड और चलन बन चुका है, फैशन में है कि हर सियासी भिखारी मुसलमानों के नाम पर मांग रहा है। हिजाब के नाम पर दे दे बाबा, हलाल के नाम पर दे दे बाबा, अजान के नाम पर दे दे। और मैंने सियासी भिखारी को दे दिया पैसा, ठीक, अब सारे सियासी भिखारी खुश हो गए। अब सवाल ये उठता है कि हर सियासी भिखारी इसमें तो फायदा उठा ले जाता है, तो मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है, इतना दर भाजपा को भी जितवा देते हैं। जो पार्टियां यहाँ से अब जिनका दामन फट चुका है, जिनके पॉकेट वॉकेट सब फट गए हैं, वो भी अब अपने सृजन करने के लिए नया पैतरा चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, सोनू निगम की कौन सा सियासी भिखारी है? अब दूसरी बात सुन लीजिए, सोनू निगम कोई सियासी भिखारी है सर? नहीं है ना। उन्होंने भी कहा था सुबह सुबह अजान कान में आती है, बड़ी दिक्कत होती है। अब अभी बहुत सारे लोग, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं सर। मैं तो मेरा घर, आज के मुद्दे- मैं मान लीजिए रात को 12 बजे 1 बजे लौट रहा हूं और सुबह सुबह कान में अजान आ रही है। मुझे अजान से दिक्कत नहीं है, मुझे उस आवाज से दिक्कत है। और अगर धर्म में लाउडस्पीकर नहीं है तो उसकी क्या जरूरत है, ये पूछ रहा हूं। आप पॉलिटिक्स छोड़िए ना सर। मैं आ रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, व्याकुल मत होइए जरा। देखिए, जब त्रेता युग था, जब महाभारत और रामायण का दौर था, उस वक्त भी मंदिर में पूजा अर्चना होती होगी। ना उस वक्त डेसिबल का कोई सिस्टम था, ना लाउड स्पीकर्स थे। धर्म में, किसी के धर्म में, चाहे क्रिश्चियन की बाइबल ले लीजिए, चाहे गीता ले लीजिए, चाहे कुरान ले लीजिए या हदीस ले लीजिए, किसी के धर्म में कोई फिजिक्स का या लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का कोई जिक्र नहीं है। ये ह्यूमन कॉन्साइंस होती है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जो आदमी अपने माध्यम, जैसे अभी आपका स्टूडियो, पीछे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बैठा है, वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी आपको ईयरपीस का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक छोटा माइक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब छोटी सी जगह पे अपने संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इतना बड़ा इलाका होता है, इतने मुसलमान होते हैं, इतने लोग होते हैं, उनको ये संदेश पहुंचाना कि आओ कामयाबी अच्छा, की तरफ, ठीक, अब मैं या नहीं, एक मिनट, नमाज की तरफ, एक मिनट सुन अल्लाहू लीजिए अकबर, सर, मेरी बात बहुत सुनिए। बड़ा है। शोएब जमाई, मेरी बात सुनिए। शोएब जमाई, आपके ही एग्जाम्पल पर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने कहा कि एंकर के कान में ईयर पीस लगा होता। मैं दर्शकों को दिखा देता हूं, देखिए इस ईयर पीस की बात कर रहे हैं शोएब जमाई, इस ईयर पीस की बात कर रहे हैं। और ये हमारे कान में इसलिए लगा होता है ताकि ऊपर से जो है वो कमांड मिल सके कि अब ब्रेक लेना है, नहीं लेना है। शोएब जमाई का फ्रेम फ्रीज हो गया, उनकी आवाज आ गई या नहीं आ गई, सिग्नल चला गया या नहीं चला गया, वो कमांड आता है। लेकिन जब मेरी मर्जी है और मैं एंकर कर रहा हूं तभी आता है ना सर। मैं घर में थोड़ी की ईयरपीस लगा के बैठा रहता हूं, या मैंने अपने पूरे मोहल्ले में ईयरपीस थोड़ी बांट दिया जिसमें आवाज जा रही होती है। जिस आदमी को जरूरत है, मुझे एंकर करना है तो मैंने ईयर प्लग लगाया है। वैसे ही जिसको नमाज पढ़नी होगी वो खुद उठ के आएगा। आप पूरे मोहल्ले को क्यों जगा रहे हैं कि उठ के आओ और नमाज पढ़ो?